हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 का जो सोशल साइंस का बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। और इस सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं मार्केट अराउंड अस। इस पॉइंट को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे मार्केट अराउंड अस, इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए। मार्केट्स अराउंड अस, हमारे आसपास की बाज़ार। मार्केट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इन वेरियस फॉर्म्स। बाज़ार जो है वो हर जगह और अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। वेरियस फॉर्म्स में, अलग अलग रूपों में वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट्स। फिजिकल मीन्स भौतिक, प्रत्यक्ष जिसे हम बोल सकते हैं, एंड ऑनलाइन मार्केट। ओके, ऑनलाइन बाज़ार, ये दो टाइप्स हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो फिजिकल मार्केट के बारे में क्या दिया है। A physical market is where buyers can meet the seller physically। अभी ये जो प्रत्यक्ष बाजार है वहाँ पर क्या होता है, तो ये जो बायर है मीन्स खरीदार है वो विक्रेता से आमने सामने मिलता है, फिजिकली मिलता है। एंड परचेस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी, और पैसे के बदले वस्तुएं या फिर सेवाएं, गुड्स या फिर सर्विसेज क्या करता है, तो खरीदता है। कौन? बायर। किससे? सेलर से। इट इंक्लूड्स वीकली मार्केट्स एंड हाट्स वेयर वेंडर्स सेल वेजिटेबल्स, अदर एसेंशियल आइटम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स लाइन अप ऑन कार्ट। अभी इसमें क्या होता है, तो वीकली मार्केट आता है। इस बाज़ार में जो मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष बाज़ार, फिजिकल मार्केट, इसमें क्या आता है, तो जो वीकली मार्केट है, साप्ताहिक बाज़ार उसमें शामिल होता है। उसके बाद हाट जिसे कहा जाता है, ये भी उसमें शामिल होता है। वेयर, जहाँ पर जो वेंडर है, विक्रेता है, वो क्या करता है, तो सेल वेजिटेबल्स, वो क्या करता है, सब्जियां बेचता है। वेंडर मीन्स विक्रेता। अदर एसेंशियल आइटम्स, अन्य कुछ आवश्यक वस्तुएं वो बेचता है। ठीक है। एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स लाइन अप ऑन अ कार्ट। हैंडीक्राफ्ट आइटम मीन्स जो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं। कौन? ये विक्रेता। ठीक है। फिजिकल मार्केट में या फिर प्रत्यक्ष मार्केट जिसे हम कहते हैं हिंदी में। लोकल मार्केट्स, स्थानिक बाजार, विथ शॉप्स एंड बजिंग विथ वेंडर्स सेलिंग स्ट्रीट फूड। अब ये जो स्थानिक बाजार होते हैं जहाँ पर सड़क किनारे खाने पीने की चीज़ें मिलती है, स्ट्रीट फूड जिसे हम बोलते हैं। निक नैक, छोटी मोटी वस्तुएं, निक नैक का मतलब होता है। एंड सो ऑन आर ऑल्सो फिजिकल मार्केट्स, और आदि बाकी भी चीज़ें क्या होती है, तो बाकी भी चीज़ें बेचने वाले विक्रेता यहाँ पर होते हैं। ये कहाँ पे? इस भौतिक बाजार में, इस प्रत्यक्ष बाजार में। ठीक है। देयर आर ऑल्सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, दैट इज मॉल्स इन सिटीज एंड टाउन स्पैनिंग लार्ज एरियाज विथ स्टोरी इनसाइड। ओके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शहरों में और कस्बों में जो शहर है, ठीक है, और टाउन है, कस्बा जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे बड़े बड़ी बहुमंजिला भवन होते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो मॉल कहते हैं। सिटी में से कहा जाता है मॉल, और इसके अंदर बहुत सारी दुकानें होती है मॉल के अंदर। ठीक है। तो इसे भी हम फिजिकल मार्केट बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग जाकर चीज़ें खरीदते हैं प्रत्यक्ष रूप से। किससे? विक्रेता से। आगे का पैसेज क्या दिया देखिए। टुडे बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट नेसेसरीली मीट इन पर्सन टू एंगेज इन अ ट्रांजैक्शन। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि जो खरीदार है, बायर, और विक्रेता, सेलर, इन लोगों को लेन देन करने के लिए, मीन्स ट्रांजैक्शन करने के लिए, वस्तु की लेन देन करने के लिए आमने सामने मिलने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन ट्रांजैक्ट फ्रॉम कन्वीनियंट लोकेशन इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। वे एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर भी ये लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, तो एक कन्वीनियंट लोकेशन चाहिए। मीन्स एक क्या बोल सकते हैं हम, सुविधाजनक स्थान से वो क्या कर सकते हैं, तो लेन देन कर सकते हैं। दे कैन यूज़ शॉपिंग एप्लीकेशंस जिसे हम ऐप्स बोलते हैं, और वेबसाइट ऑन अ फ़ोन और अ कंप्यूटर। वे क्या कर सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर शॉपिंग एप्लीकेशन जिसे हम ऐप बोलते हैं, या फिर वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। क्या करने के लिए? चीज़ों का ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए।
These apps or websites are created by businesses that make available a wide variety of goods and services. अब ये जो ऐप या फिर वेबसाइट है ये व्यवसाय द्वारा बनाई जाती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज उपलब्ध होती है. गुड्स और सर्विसेज वहाँ पर अलग अलग रूप में विभिन्न प्रकार की वहाँ पे उपलब्ध होती है. ठीक है. We will read about how this works in a section below. और आगे के भाग में हम पढ़ेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है. ठीक है. अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं. One can buy goods ranging from books, clothes, furniture and grocery items to electronic items like TVs, mobile phones and laptops and get them delivered to their doorstep. कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है तो ऑनलाइन सामान खरीद सकता है. बाय गुड्स, कौन से गुड्स खरीद सकता है तो बुक्स मीन्स किताबें, क्लोथ्स कपड़े, ठीक है, फर्नीचर, साथ ही साथ ग्रोसरी आइटम्स मीन्स किराना वस्तुएं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी वो ऑनलाइन खरीद सकता है जिसमें टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन सब चीज़ों को खरीद सकता है घर बैठे बैठे. ठीक है. एंड गेट देम डिलीवर टू देयर डोर स्टेप. वो घर पर बैठकर वो दरवाजे तक उसे इन सब चीज़ों को मंगवा सकता है. मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो बाय कंपोनेंट्स ऑनलाइन टू बी यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अभी निर्माता जो है मैन्युफैक्चरर वो भी क्या कर सकते हैं तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो उपयोगी होने वाले घटक है, फैक्टर्स, इनपुट्स जिसे हम कहते हैं, ओके, वो जो घटक या फिर इनपुट्स है जिससे क्या बनाया जाता है तो वस्तुएं बनाई जाती है, उन्हें वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं. कौन? निर्माता या फिर मैन्युफैक्चरर. अभी इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन इसका मीनिंग दिया है वो अभी हम देखेंगे. पहले इतना पैसेज खत्म कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम गुड्स one can also avail of services like online classes without having to step outside the home. अभी ये तो हो गई वस्तु के अलावा लोग घर से बाहर जाए बिना ऑनलाइन क्लास जैसी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं. मीन्स ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं घर पर बैठकर बिना घर के बाहर कदम रखे. पेमेंट्स फॉर सच सर्विसेज कैन ऑल्सो बी मेड ऑनलाइन. और इसका जो पेमेंट है, भुगतान जिसे हम बोलते हैं, इन सेवाओं की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन की जा सकती है. तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट का फ़ायदा है. इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, अभी हम वो समझेंगे क्या दिया. देखो, इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए इनपुट क्या दिए जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मटेरियल्स और रिसोर्सेज दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसी सामग्री या फिर संसाधन, मटेरियल या फिर रिसोर्सेज जिनका उपयोग क्या होता है तो वस्तुओं को और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे हम बोल सकते हैं इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद ये देखो मैन्युफैक्चरर मीन्स निर्माता. अ पर्सन और कंपनी दैट मेक्स गुड्स फॉर सेल. व्यक्ति या फिर कंपनी जो क्या करती है तो वस्तुएं बनाती है, किसके लिए? बिक्री करने के लिए, उसे सेल करने के लिए. दैट इज द मैन्युफैक्चरर, निर्माता जिसे कहा जाता है. थिंक अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एंड फिजिकल शॉपिंग रिस्पेक्टिवली. आपको क्या लगता है इसके क्या बेनिफिट और क्या डिसएडवांटेज है ऑनलाइन एंड फिजिकल शॉपिंग के. एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ सेलर एंड बायर. दोनों के हिसाब से आपको इसके बारे में सोचना है, सेलर के हिसाब से भी और बायर के हिसाब से भी, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको सोचना है. ठीक है. आगे दिया देखो, सम सर्विसेज रिक्वायर इन पर्सन कॉन्टैक्ट लाइक टेलरिंग एंड कैनॉट बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन. कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसके लिए आपको पर्सन से कांटेक्ट करना ही पड़ता है. जैसे कि टेलरिंग है, कपड़े सीना है आपको खुद के लिए तो आपको टेलर के पास जाना ही पड़ता है. ओके. एंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन, इसे हम ऑनलाइन नहीं कर सकते. कैन यू सजेस्ट अदर सर्विसेज वेयर फिजिकल मार्केट्स आर नीडेड. क्या आप कोई अदर सर्विसेज बता सकते हैं जहाँ पे फिजिकल मार्केट की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो ऐसे आप सब एग्जांपल्स दे सकते, ऐसे आपको सोचना है ऐसी कौन से सर्विसेज है जहाँ पे आपको फिजिकल मार्केट की ज़रूरत होती है. ठीक है.
देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मार्केट्स दैट डू नॉट ट्रांजैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मार्केट्स, कुछ ऐसे अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ पे दैट डू नॉट ट्रांजैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे वस्तुएं जो है या फिर सेवाएं जो है इनकी लेन देन नहीं होती है। वन ऑफ देम इज द शेयर और स्टॉक मार्केट। इसमें से एक है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ की या फिर सेवाओं की, सर्विसेज की लेन देन नहीं होती है। आस्क योर फैमिली मेम्बर्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, परिवार के सदस्य, उनसे पूछिए, टीचर से पूछिए साथ साथ, और मेंबर्स इन योर कम्युनिटी अबाउट इट। आपके जो समुदाय, आपके जो लोग, आपके आसपास आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनसे आप इसके बारे में पूछिए। वी विल एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट लेटर इन द ईयर्स। आगे के कुछ वर्षों में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जब बढ़ रहे थे कोई ये स्टॉक मार्केट का इमेज देख सकते हैं आप। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू बाजार एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ओके, तो इसके बारे में क्या दिया देखो, अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड अ डोमेस्टिक मार्केट। ऐसा बाजार कि जहाँ पर जो कहाँ पे होता है, तो किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर, उसके भीतर वस्तुएं और सेवाओं की क्या होती है, तो खरीदी और बिक्री होती है। उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट बोल सकते हैं, उसे हम घरेलू बाजार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया देखो यहाँ पे, टू प्रिंट दिस बुक, इस बुक को छापने के लिए पेपर्स वॉज प्रोक्योर्ड, प्रोक्योर मीन्स खरीदना, प्रोक्योर फ्रॉम बिग पेपर मिल्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। अब ये जो पुस्तक छापा गया है, इसको छापने के लिए भारत का, अभी ये जो चैप्टर आपके हाथ में बुक है या फिर जो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं बुक से, तो इसे छापने के लिए जो कागज़ है वो भारत के अलग अलग हिस्सों से, जो बड़े बड़े पेपर के कारखाने हैं, पेपर मिल से, वहाँ से ये खरीदा गया है। ठीक है, इस बुक को बाद में छापा गया है। द ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर टुक प्लेस विद इन द कंट्री। अभी इसमें जो खरीदार और विक्रेता है, जिनके बीच में ये ट्रांजैक्शन, लेन देन हुआ है, ये देश के भीतर ही हुआ है। देयरफॉर दिस इज द डोमेस्टिक मार्केट। इसे हम बोल सकते हैं कि ये डोमेस्टिक मार्केट का एग्जाम्पल हो गया। अब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में समझेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स एग्जिस्ट आउटसाइड अ नेशंस बाउंड्री। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो किसी भी देश की सीमा के बाहर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट सीमा के बाहर होता है किसी भी देश के। द सेलर्स इन वन कंट्री एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अनदर कंट्री। जो सेलर है, विक्रेता जो है, वो क्या करता है, अपने जो उत्पादन है, प्रोडक्ट से दूसरे देश में भेजते हैं या फिर उसे निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किसी भी देश का जो सेलर है, विक्रेता है, वो क्या करता है, एक देश से, खुद के देश से दूसरे देश में वस्तुओं को निर्यात करता है, उसके प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है। अभी इसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स क्या करना, कोई भी देश जो है, उस देश में जो बनी वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं, वो दूसरे देश में बेचने के लिए भेजता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, या फिर और द बायर इन वन कंट्री इंपोर्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री। या फिर बायर, ये जो खरीदार है, वो क्या करते हैं, तो दूसरे देश में जो बने प्रोडक्ट्स है उन्हें इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं उसे। ओके, इंपोर्ट करना मीन्स क्या करना, तो आयात करना। आयात करना मीन्स क्या, तो यहाँ पे दिया देखो, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड ब्रिंगिंग देम इनटू ओन्स वन कंट्री। दूसरे देशों से जो वस्तुएं या फिर सेवाएं उसे खरीद कर अपने देश में लाना, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। ये सब चीज़ें होती है इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम। दस ट्रेड अकर्स अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज। और इस तरह से देशों की जो सीमाएं हैं उसके पार व्यापार होता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इमेज दी आपके सामने है, वो उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दिया है देखो, ये जो सबसे ऊपर कलर यूज़ किया गया है देखो, ब्लू, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इसके बारे में ये पूरा इमेज है। तो इंडियाज एक्सपोर्ट देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है इंडिया, मीन्स क्या, कौन सी चीज़ें निर्यात करता है इंडिया, तो इसके बारे में ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक है, तो निर्यात करने वाली चीज़ें हैं, इंडिया से नॉर्थ अमेरिका को जाता है आउटसोर्स सर्विस लाइक सॉफ्टवेयर।
इंडिया से नॉर्थ अमेरिका में क्या जाता है तो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के लिए, ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उनको। साउथ अमेरिका को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो दैट इज़ केमिकल प्रोडक्ट्स। साउथ अमेरिका की इमेज देख लो, ये एरो दिख रहा है देखो जाते हुए, तो वो अटलांटिक ओशन से उसके बाद साउथ अमेरिका है, तो हम उन्हें केमिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अफ्रीका को हम देते हैं फार्मास्यूटिकल, अंडरस्टैंड। उसके बाद यूरोप को हम देते हैं इंजीनियरिंग गुड्स लाइक मशीनरी इन फूड प्रोसेसिंग बॉयलर्स, ये सब चीज़ें हम यूरोप को बेचते हैं, वहाँ पे हम सेल करते हैं। वेस्ट एशिया रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम उनको देते हैं, अंडरस्टैंड। अभी इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं इन देशों से, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इनको अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे हमने देखा, तो हम अभी उनसे हम क्या खरीदते हैं इसके बारे में नीचे दिया है देखो। नॉर्थ अमेरिका से हम खरीदते हैं एयरक्राफ्ट एंड कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट हम खरीदते हैं उनसे, और साथ ही साथ क्या हो सकते हैं उनसे अदर कंपोनेंट्स भी उनसे हम खरीदते हैं। साउथ अमेरिका से हम खरीदते हैं मिनरल ओर्स लाइक कॉपर हम उनसे खरीदते हैं, उसका ओर हम खरीदते हैं किससे, साउथ अमेरिका से। अफ्रीका से हम खरीदते हैं डायमंड और आयात करते हैं, ओके, इंपोर्ट करते हैं। यूरोप से आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं इंडिया में। वेस्ट एशिया से आता है क्रूड पेट्रोलियम फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें आती है वेस्ट एशिया से, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया से आता है वेजिटेबल ऑयल, जो इंडिया में आता है, हम उससे इंपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से हम उसे इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को। डोंट मिस आउट में क्या दिया देखो, इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर of vegetable oil like palm oil, sunflower oil and soybean oil in 2024। भारत जो है वो 2024 में पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल जो है, ये जो तेल है, इन जैसी वनस्पति तेलों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर मीन्स आयातक था। मोस्ट ऑफ द पाम ऑयल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। और पाम ऑयल जो है, पाम तेल, वो कहाँ से हम खरीदते हैं, कहाँ से हमने आयात किया है, ज़्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से हमने इसे आयात किया है, ठीक है, इंपोर्ट किया है। आज अपन यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। अगला जो वीडियो रहेगा अपना रहेगा पार्ट 3, वो रहेगा होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स पर, ठीक है। आई होप आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ओके, मार्केट अराउंड अस, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपकी कोई सूचना या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।